चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके बारे में भारतीय मीडिया का यह कहना था कि आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका के अंदर शेड्यूल्ड है, इस मीटिंग के अंदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को प्रेजेंट करेगा और फिर पाकिस्तान जो है उसको तिगनी का नाच जो है वो नाचना पड़ेगा। लेकिन अब आईसीसी की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद जो खबरें सामने आई हैं और जो सोर्सेज ने बताया है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का तैयार करदा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बजट है उसको अप्रूव कर लिया है। तो उसकी अप्रूवल के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर इस दफा अगेन जनाब जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर है वो बोला जा रहा है और अगेन जनाब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अभी कोई चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई। और इस दफा जो भारतीय एंकर्स ये बात कर रहे हैं उनमें एक हमारे बड़े ही मोअज़्ज़ज़ और बड़े ही मोहब्बत वाले, बड़े ही प्यार वाले विक्रांत गुप्ता साहब भी हैं। और जब उनकी वीडियो मैंने सुनी जिसमें वो हाइब्रिड मॉडल को और जनाब जो आईसीसी की मीटिंग के अंदर बजट अप्रूव किया गया है उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं और उसके अंदर जो घपला कर रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। और फिर मैंने सोचा कि विक्रांत भाई शायद कुछ चीज़ों को भूल रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि असल में जो वर्क है ना वो चलता किस तरह से है, आईसीसी इवेंट की प्लानिंग किस तरह से होती है। सो उसके ऊपर आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब भारतीय मीडिया जो कल से वैभव भोला और इस जैसे जो नाम है जो हमेशा एंटी पाकिस्तान कंटेंट भेजते हैं, उन्होंने अगेन कुछ बातें की है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जनाब एक अफगानी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी देखे जाते हैं, भारत के अंदर उनको जो फॉलोअरशिप है वो ज़्यादा मिलती है, तो वो भी जनाब मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। तो ज़रा उनको भी आज की वीडियो में जवाब देंगे और उनको जनाब जो चूरन बेचने की और दुकानदारी चलाने के पीछे झूठ बोलने पड़ रहे हैं ना, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रांत गुप्ता साहब और उनके लोगों ने कहा क्या है ये सुने और उसके बाद कुछ जनाब विक्रांत गुप्ता की वीडियोस, स्पोर्ट्स तक जहां पर बैठकर वो बात करते हैं उनकी वीडियो, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो पाकिस्तान वर्सेस इंडियन मीडिया सामने आया, ये किस दिन सामने आया था और इसको सामने लाने वाला कौन था, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सो सबसे पहले जनाब विक्रांत गुप्ता साहब ने जो पाकिस्तान का प्रपोज्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बजट था वो अप्रूव होने के बाद क्या क्या है जरा सुनिएगा। कंपनी चलाते हैं, इसको ड्यू प्रोसेस करते हैं सर, ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। भी पहले आप बजट अगर प्रेजेंट करते हो वो तो अप्रूव होना ही होना है। अच्छा जी। उसके बाद अगर हाइब्रिड होगा तो आप जाओगे ना कि नहीं जी नहीं हमें 4 रुपए और चाहिए, वो भी अप्रूव हो जाएगा। हमें अच्छा। स्कोप होता है रिवाइज करने का, बजट जो है वो आपका कभी भी रिवाइज हो सकता है। सुने। अब आपने पहले आप पाकिस्तान में होस्ट कर रहे थे, उसके बाद आपका हाइब्रिड मॉडल हो जाता है तो आप उसको कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये तो है नहीं ना कि आप जो बात ही कर रहे थे। इनफैक्ट और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये भी नहीं पता कि ये बजट को लेके आज कुछ बात ये राहुल रावत, क्योंकि अभी तक ये जहां भी सुना है आईसीसी की किसी मेल में आया कि आईसीसी की कोई किसी मेल में नहीं आया है। और उन्होंने जो रिलीज भेजी है उसमें 2-4 पॉइंट्स है सर, उन्हीं पे गवर्नेंस पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स भेजे हैं, उन्होंने क्रिकेट को लेके कुछ बातें करी है, दैट्स इट। आईसीसी की जो मेल है उसके अंदर बजट को लेकर बात नहीं हुई। तो भाईजान जरा बताइएगा आईसीसी की वो कौन कौन सी मेल्स हैं जिनमें वर्ल्ड कप 2024 का जब बजट अप्रूव हुआ था तो वो जो जनाब एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनको मेल के थ्रू बताया गया कि हमने बजट अप्रूव कर लिया है। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का जब बजट अप्रूव हुआ तो वो किस तारीख को मेल जो हैं वो की गई थी कि जनाब हमने इतना बजट जो है वो रखा है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2022, 2021, उससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप 2019, इन सब का जब बजट अप्रूव हुआ आईसीसी की मीटिंग में, तो जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की क्या उसके अंदर इंडिकेशन दी गई थी? बता दें, डिग आउट करके ले आए। विक्रांत गुप्ता साहब आप तो बड़े सीनियर हैं और बड़े अरसे से आईसीसी के साथ एक्रेडिटेड है, आपको तो मेल्स भी बड़ी आई होंगी। सो आप जरा वो मेल्स जो हैं वो अपने स्पोर्ट्स तक का जो पेज है उसके ऊपर दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, जो अप्रूव किया गया है बजट, आईसीसी की वो कमेटी जिसने ये अप्रूव किया है उसका चेयर कौन है? बताएं जरा अपनी आवाम को कि हमारे प्यारे जय शाह साहब जो हैं वो फाइनेंशियल कमेटी के हेड हैं और उन्हीं के सामने ये बजट रखा गया और उसी कमेटी ने ये अप्रूव कर लिया। तो जय शाह साहब जब बजट अप्रूव कर रहे थे तो उनको नहीं पता था कि जनाब मेरे वालिद साहब के जो दोस्त हैं मोदी साहब, उन्होंने इजाज़त नहीं देनी।
तो मैं यहां पे फड्डा कर दूं कि नहीं भाई ये बजट आपने क्या बना दिया है, चैंपियंस ट्रॉफी तो आपके मुल्क में होनी नहीं है, आपने तो सारे जो एक्सपेंसेस और जो कुछ लिखा है ये तो पाकिस्तान को वेन्यू बनाकर किया है, लेकिन हमने तो यहाँ तो श्रीलंका में खेलना है या दुबई के अंदर खेलना है, तो हम इस बजट को अप्रूव ही नहीं करते। ये जरा अपनी आवाम को बताएं कि जे शाह साहब जिस कमेटी को लीड करते हैं उसी कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट अप्रूव किया है, और ये एक हकीकत है। इसके बाद आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो जनाब जरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये बताइएगा जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आप वहां पर फंस गए थे चूंकि वो जो तूफान आ गया था, तो उस दौरान आपने स्पोर्ट्स तक के ऊपर लाइव आकर एक वीडियो की थी। आप बारबाडोस में थे, स्पोर्ट्स तक की टीम यहां इंडिया के अंदर बैठी हुई थी, आपको लाइव लिया गया था और वहां पर चलते चलते चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर आपने बोला कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान मिस्ड द ट्रिक। अब जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अगर नहीं गया, मोहसिन नकवी साहब चूंकि फाइनल देखने के लिए नहीं गए थे, तो पाकिस्तान ने कैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो ट्रिक है वो मिस कर दी थी। हालांकि जो मेन डिस्कशन वाली जगह थी वो तो श्रीलंका थी, जहां पर 108 मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं और 108 जनाब जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हुए थे, उनके सामने सारी चीजें रखी जानी थी। और अगर भारत के जो बड़े हैं, बीसीसीआई के बड़े, जिसमें जे शाह साहब खुद शामिल हैं, वो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे और उन्होंने वहां पर आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब यह है कि आज के दिन तक यह कंफर्म है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। और अगर आपके जे शाह साहब ने आवाज नहीं उठाई, जो कि कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुई, बल्कि आपका जो जनाब वेबसाइट भी है स्पोर्ट्स तक की अपनी वेबसाइट, उन्होंने कल बीसीसीआई के एक ऑफिशियल को कोट करते हुए लिखा कि बीसीसीआई ऑफिशियल जो मीटिंग के अंदर मौजूद थे, चारों दिन वहां पर थे, उन्होंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। सो जनाब जब डिस्कशन नहीं हुई, इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आईसीसी ने 2021 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी थी और अब जनाब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ जो है वो चूंकि रेज नहीं किया गया, सो स्मूथली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के अंदर हेल्ड की जाएगी। सीधा मतलब तो यह निकलता है अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। और फिर एक और चीज, आपके चैनल ने और आपने जनाब 12 दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई थी जिसमें यह बताया गया था कि आईसीसी की मीटिंग में डिस्कशन हो सकती है, और जिनका नाम आप ले रहे थे नितिन साहब, उन्होंने ये वीडियो की थी ना, उन्होंने ही ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा था कि भारतीय टीम नहीं जाएगी और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम होगा। लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी की मीटिंग में डिस्कस क्यों नहीं हुआ, ये जनाब आप आंसर दे दें। और आपको भी पता है कि जनाब असल में इस दफ़ा गेम क्या है, और गेम बड़ी सिंपल सी है। पाकिस्तान आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत गया, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की पीठ पर खंजर घोंपा गया था भारत की जानिब से, श्रीलंका की जानिब से, और बांग्लादेश भी संभव उन खंजर घोंपने वाले हाथों में अपना हाथ देकर बैठा हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया और आईसीसी का टूर्नामेंट जो है वो खेलने के लिए पाकिस्तान गया। और अब जनाब जब पाकिस्तान की बारी है तो पाकिस्तान आईसीसी को ये कह रहा है कि जनाब आप भारत को लेकर आएंगे, और ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बिलफर्ज जो स्टोरी का दूसरा रुख है कि भारत एंड टाइम के ऊपर जाकर कहता है कि जनाब हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेलना। हालांकि जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक चीजें फाइनल हो चुकी हैं, भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन अगर आपकी बात को माना जाए और इसी बात के ऊपर डिस्कशन की जाए कि भारत जनाब जनवरी के आगाज में जाकर कहता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना और हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, तो क्या जब बीसीसीआई ये प्रपोजल रखेगा आईसीसी के सामने तो पाकिस्तान आंखें बंद करके उस प्रपोजल को कबूल कर लेगा? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब मीडिया के ऊपर आकर बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते जिस तरह से बाकी पाकिस्तान के जनाब जो पिछले दो चेयरमैन मीडिया के ऊपर आकर बातें करते। मोहसिन नकवी उस तरह से बड़े बड़े बयान नहीं आकर देते, वो चुप-चुपीते एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने आप को मनवाते हैं और खामोशी से गेम डाल देते हैं। सो जनाब मोहसिन नकवी साहब फिर पंगा करेंगे, फिर आपको बताएंगे आईसीसी की मीटिंग में कहेंगे कि पाकिस्तान बायकॉट करेगा। और अगर पाकिस्तान ने भारत वाले मैच का बायकॉट कर दिया, या फिर यह चीज ले लें कि पाकिस्तान ने अपना ग्रुप भी चेंज कर दिया,
पाकिस्तान कहेगा कि हमने अपने तीनों मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं, आपने हाइब्रिड मॉडल पे खेलनी है और आप हमें प्रेशराइज कर रहे हो, तो फिर हमारा एक मुतालबा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने तीनों मैचेस जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलेगा। और अगर पाकिस्तान अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा, भारत पाकिस्तान से बाहर खेलेगा, तो पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश है वो चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का क्लैश नहीं होगा तो क्या ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो खामोश रहेंगे? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने एशिया कप 2023 में बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब हैं उनको मजबूर किया था कि जो पाकिस्तान इंडिया का सुपर 4 राउंड का मैच है उसके लिए रिजर्व डे रखा जाए, और ये टूर्नामेंट शुरू होने के बाद रिजर्व डे जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए इंक्लूड किया गया था। ये भी एक जनाब तल्ख हकीकत है। फिर जनाब जो भारत के अपनी कॉमर्स इंडस्ट्री है वो बताती है कि पिछले 20 सालों में भारत ने जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से कमाया है। 2023 के वर्ल्ड कप के जनाब जो एड रेट है वो ले ले, ब्रॉडकास्टर्स को कितना फायदा हुआ। 2024 जो भी कंक्लूड हुआ है जिसमें पाकिस्तान हारा है उसका एड रेट 10 सेकंड का कितना था, और भारत के जो बाकी मैचेस थे उनका एड रेट निकाल लें। और 2023 के बारे में तो यहां तक बात की जाती है कि फाइनल में जहां भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना कर रहा था उसका एड रेट 14 अक्टूबर को जब पाकिस्तान इंडिया खेले थे अहमदाबाद में उससे कम था। सो ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से। सो ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि जनाब हमें तो ये मंजूर नहीं है, तो फिर एक नया हंगामा जो है वो बरपा होगा। सो इसीलिए ये जनाब एक तल्ख हकीकत है। आपके मुताबिक हमारे लिए तो ये एज यूजुअल है कि भारत ने आना है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, भारत को इस चीज को ओबे करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए तल्ख हकीकत यह है कि जनाब बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के अंदर आकर खेल रही है। अब आप इस बात को डिनाई करें या जो मर्जी, लेकिन हकीकत इस वक्त यही है कि भारत की जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं उन्होंने आईसीसी मीटिंग में किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। जो जनाब बजट अप्रूव हुआ है वो उस कमेटी ने अप्रूव किया है जिसको लीड करते हैं जे शाह साहब। सो जब कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाए तो यही बात पता चलती है कि जनाब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान आ रहा है। और रही बात कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और जनाब फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जानबूझकर जंग शुरू की, तो भाईजान ये तो पहले आपने बारबाडोस में खड़े होकर बात कर दी थी कि पाकिस्तान मिस द ट्रिक। पाकिस्तान को यहां पे आता, दूसरे बोर्ड्स के साथ डिस्कशन करता और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर लेता। ये तो डिस्कशन आपने जनाब जो 30 जून है उसको शुरू की थी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे याद आ गया, एक पॉइंट मैं भूल गया था, अफगानिस्तान वाला। माजरत, मुझे मेरे ज़हन में आ गया जाते जाते। वो क्या नाम है उसका, हाँ वो रिएक्शन वाला, याद है ना? अच्छा, उसने भी बड़ा मजे का यार कंटेंट निकाला। उसको भी पता है कि अंधभक्त है और इनको फुद्दू बनाना आसान है, और वो भी भोला साहब की तरह फुद्दू बनाई जा रहा है। और फिर यार उसकी वीडियो सुनकर ना मुझे बड़ी हंसी आती है और मुझे हैरानी भी होती है कि वो भारत जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जितने मैदान हैं सबको भारत फतह कर रहा है, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ऐसे रिएक्शन, पठान भाई रिएक्शन वाले लोग फुद्दू बना रहे हैं। यानी कि वो 2-4 ब्रिलियंट माइंड्स को छोड़कर बाकी, मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन उसकी ऑडियंस को देखकर लगता है कि जनाब फुद्दू बना रहा है और फुद्दू बन रहे हैं। और फिर उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था अफगानिस्तान वाला मामला। लेकिन अफगानिस्तान वहाँ पे पीसीबी के चेयरमैन को बोल रहा है कि यार वो अंडर 19 सीरीज़ ना करवा लें यूई के अंदर, यूई के साथ शामिल करके। सो अगर तो वो मीर वाइस साहब जो हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अफगानिस्तान टीम को पाकिस्तान ना भिजवाना होता तो वो पीसीबी चेयरमैन को क्यों ये कह रहे हैं कि यार एक अंडर 19 की सीरीज़ करवा लें। और ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो फिर ही जनाब उन्होंने कहा है ना कि सीरीज़ करवाते हैं, यूई को साथ शामिल करके ट्राइलैटरल अंडर 19 सीरीज़ करवा लें। सो जनाब वो जो फुद्दू बनाने वाले हैं ना, सारे के सारे इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। और भारत की अब जो ऑडियंस है, सब नहीं लेकिन अब ज़्यादातर चूँकि
उनको फॉलो करती है और उनके रेफरेंस जो है वो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट में आकर कहते हैं कि जनाब देखें वो फलाने ने तो ये बात की है, वो मेजर गोबर आर्या जो है, सॉरी गौरव आर्या जो है, उसने ये बात की है। तो वो सारे के सारे जो चूरन बेचने वाले थे उनके चूरन जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और भारत की जो कॉमन सेंस है वो भी एक्सपोज हो चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।